10.4 है डिज़ाइन द RCC beam 12 inch wide loaded include its own weight as shown in figure. Stress for concrete FC prime 3000 psi and steel stress FY 60,000 psi. इग्नोर सेल्फ लोड ऑफ द बीम के हमने इसमें जो इसका जो लोड नज़र आ रहा है ना यूडीएल ये वाला 1100 पाउंड पर फुट, इसके हिसाब से हम इसको डिज़ाइन करेंगे। जो इसका अपना लोड होगा उसे हमने इग्नोर द सेल्फ लोड, मतलब उसे हमने इग्नोर करना है। तो हम शुरू करते हैं इसमें रजिस्टर में। सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ इसमें गिवन डाटा बीम हम बना लेते हैं ना, पहले बीम आ गया, एक ये इसकी सपोर्ट है, एक सपोर्ट इसकी इधर से, इसके ऊपर यूडीएल है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट लोड कितना है वो है 1100 पाउंड पर फुट। इसका स्पैन कितना है 15 फुट। गिवन डाटा हम सबसे पहले लिखेंगे बीम की हमें ब्रेड्थ दी हुई है बी, वाइड कितना दिया है 12 इंच, और इसमें जो लोड दिया हुआ है जिसे हम डेड लोड का नाम दे देते हैं वो है 1100 पाउंड पर फुट, यूडीएल है ना। एफ सी प्राइम 3000 पाउंड पर इंच स्क्वायर, या इसे आप PSI लिख लें की बात है। और एफ वाई स्ट्रेस ऑफ स्टील वो कितना है 60,000 PSI या पाउंड पर स्क्वायर इंच। ठीक है, हम सॉल्व इसको करेंगे। सबसे पहला जो इसमें हमने काम करना है, सबसे पहले हमने लोड की मदद से इसमें मूवमेंट मालूम करना है। तो लोड जो हमें दिया हुआ है सबसे पहले इसे हम फैक्टर लोड में कन्वर्ट करेंगे। फैक्टर लोड को W स्मॉल u से याद करते हैं फैक्टर लोड को, ठीक है, ये u छोटा डालते हैं। इसका मतलब है कि ये फैक्टर लोड है। फैक्टर लोड का फार्मूला है 1.2 मल्टीप्लाई बाई डेड लोड, या जो भी लोड हो वो सारे, तो 1.2 मल्टीप्लाई बाई 1100, तो हमारे पास जो इसका फैक्टर लोड है वो आ जाएगा 1320 पाउंड फुट। अभी हमने इसका इंच में से कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमारे पास उसकी ब्रेड्थ भी इंच में है और उसकी जो है ना वो एफ सी प्राइम और एफ वाई दोनों पाउंड में इंच में है, तो हमने इसको भी इंच में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे 1320 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, तो हमारे पास आ जाएगा 15,840 पाउंड इंच। अब हमने इसकी बेंडिंग मूवमेंट फाइंड करनी है। बेंडिंग मूवमेंट भी फैक्टर बेंडिंग मूवमेंट है, मतलब बेंडिंग मूवमेंट का फार्मूला है फैक्टर लोड एल का स्क्वायर बाई 8। ये फार्मूला तब है जब सिंपली सपोर्ट बीम हो और यूडीएल लोड आ रहा होगा, तो फिर एल स्क्वायर बाई 8। तो W फैक्टर लोड इसलिए लिखा है क्योंकि हमने ये वाला लोड जो कैलकुलेट किया है ना पाउंड इंच वाला, इसे हमने इसमें पुट करना है। तो ये हमारे पास है 15,840 मल्टीप्लाई बाई 15 का स्क्वायर, एल हमारे पास 15 है लेंथ उसकी, बाई 8। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 4,45,500 पाउंड इंच। तो ये हमारे पास मोमेंट आ जाएगी। फैक्टर लोड हमने मालूम किया, फिर हमने मोमेंट मालूम किया। अब हम चलते हैं डिज़ाइन के स्टेप की तरफ। सबसे पहला जो स्टेप हमारा होता है वो होता है उसकी डेप्थ को फाइंड करना, इफेक्टिव डेप्थ को। इफेक्टिव डेप्थ का फार्मूला हमारे पास है स्मॉल d इज इक्वल टू MU मोमेंट फैक्टर मोमेंट बाई 0.205 और मल्टीप्लाई बाई एफ सी प्राइम मल्टीप्लाई बाई बी होल का अंडर रूट। इनमें हमने वो वैल्यूज़ पुट कर देनी है 4,45,500 बाई 0.205। एफ प्राइम सी हमारे पास 3,000 है और बी हमारे पास 12 है। तो इस तरह आफ्टर कैलकुलेशन हमारे पास आ जाएगा 7.77 इंच। तो हम इसे जब से ऐड करेंगे राउंड फिगर में हम लिख लेंगे इसको 8 इंच। तो इफेक्टिव डेप्थ हमारे पास 8 इंच आ गई।
अब हम इसको फुल इसकी हाइट, बीम की हाइट होती है इफेक्टिव डेप्थ प्लस कंक्रीट कवर। तो इफेक्टिव डेप्थ हमारे पास 8 इंच है और इसकी कंक्रीट कवर जो है वो 1.5 इंच होता है। यहाँ पे याद रखना थोड़ा, 1.5 इंच है, 1.5 आ गई। तो ये टोटल बन गया 9.5 इंच। डेप्थ भी हमारे पास आ गई और हाइट भी उसकी आ गई। अब हमने इसमें इसकी डेप्थ ऑफ डिफ्लेक्शन सेंटर, डेप्थ फॉर डिफ्लेक्शन सेंटर स्पैन L/16, L हमारे पास 15/16 मल्टीप्लाई बाई 12 इंच के लिए, तो ये हमारे पास आ जाएगा 11.25 इंच। इसकी डेप्थ होने करने की डिफ्लेक्शन सेंटर 11.25 माइनस 1.5, इसमें से कंक्रीट कवर निकालना है तो 9.75। तो ये बेसिकली जो हमारे पास डेप्थ है ना, ये हमने डेप्थ यूज़ करनी है। ये जो डिफ्लेक्शन डेप्थ है इस डेप्थ को हमने यूज़ करना है, ठीक है। जो हमने ये इस फार्मूला से लेंथ बाई 16 से हमने वॉल्यूम की है, क्योंकि ये ज़्यादा है ना, तो जो मैक्सिमम उसकी डेप्थ आती है उसको ले लेते हैं हम, ठीक है। तो इसको हमने छोड़ दिया, तो हमने इसको सॉल्व कर लें, इससे हम सॉल्व करेंगे। इससे भी कर सकते हैं, मसला को नहीं है, लेकिन हमने डेप्थ ऑफ डिफ्लेक्शन सेंटर जो है ना उसको यूज़ करना है सवाल में। एरिया ऑफ स्टील मिनिमम, अब हमने एरिया ऑफ स्टील फाइंड करना है। AST मिनिमम 200 बाई FY मल्टीप्लाई बाई B मल्टीप्लाई बाई D, 200 बाई 60,000 मल्टीप्लाई बाई 12 मल्टीप्लाई बाई D जो हमारे पास यहाँ पे है 9.75। तो एरिया ऑफ स्टील जो मिनिमम है वो हमारे पास आ जाएगा 0.39 इंच स्क्वायर। आगे हम देखेंगे इसका एरिया ऑफ स्टील। मैक्सिमम एरिया ऑफ स्टील मैक्सिमम 0.85 मल्टीप्लाई बाई 0.8375 मल्टीप्लाई बाई 0.85 मतलब B1 जो है मल्टीप्लाई बाई FC प्राइम और FY मल्टीप्लाई बाई B मल्टीप्लाई बाई D। 0.85 मल्टीप्लाई बाई 0.375 मल्टीप्लाई बाई 0.85 मल्टीप्लाई बाई FC प्राइम 3000 बाई 60,000 12 मल्टीप्लाई बाई 9.75। तो इसको कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा 1.58 इंच स्क्वायर। तो ये दो हमारे पास एरिया स्टील, एक मैक्सिमम है एक मिनिमम है। अब हमने ट्रायल 1 लेना है। ट्रायल 1 में ए हम लेंगे, सबसे पहले एज्यूम करेंगे, तो एज्यूम का फार्मूला है D/3। तो D हमारे पास 9.75/3, तो ये आ जाएगा 3.25। ये हमारे पास ये है। एरिया स्टील का फार्मूला क्या है, MU/0.9 मल्टीप्लाई बाई बताओ FY इंटू D माइनस A/2। तो अब हमने मूवमेंट वो 4,45,500 पुट किया, 0.9 और 60,000 आ गया, इंटू D हमारे पास 9.75 मल्टीप्लाई बाई 3.25/2। तो यहाँ से जो एरिया ऑफ स्टील है वो 1.015 इंच स्क्वायर। ये ट्रायल 1 है। अब हमने ट्रायल 2 लेना है।
ट्रायल 2 में हमने क्या करना है कि एरिया ए, अब ए हमने लेना है ए एस एफ वाई, एरिया ऑफ स्टील मल्टीप्लाई बाई एफ वाई 85 एफ प्राइम सी प्राइम मल्टीप्लाई बाई बी। इसमें एरिया ऑफ स्टील ये वाला पुट करेंगे ट्रायल 1 वाला, ये पता ही है ना आपको। एफ आई हमारे पास है 60,000 और 0.85 मल्टीप्लाई बाई 3000 मल्टीप्लाई बाई 12। तो यहाँ से हमारे पास जो ए का आंसर आएगा वो आएगा 1.99। अब हम इस ए के जो वैल्यू आई है, ए की वैल्यू क्या आई है 1.99, इसका हमने एरिया ऑफ स्टील में पुट करना है दोबारा से। एम यू बाई 0.9 मल्टीप्लाई बाई एफ वाई इंटू डी माइनस ए बाई 2। एम यू वही 4,45,500, 0.9 मल्टीप्लाई बाई 60,000 मल्टीप्लाई बाई इंटू 9.75 माइनस 1.99 बाई 2। तो यहाँ पे जो इसका एरिया स्टील आ जाएगा 0.94 इंच स्क्वायर। तो ये एरिया स्टील जो हमारे पास है ये ट्रायल 2 वाला है। इसी तरह हमारे पास जब हम तीसरा ट्रायल लेंगे, पहले ट्रायल में क्या आया था, इसकी मिनिमम वैल्यू है क्या निकाला एक मिनट। मिनिमम जो एरिया स्टील है वो आया हमारे पास 0.39, मैक्सिमम आया 1.58 और पहले ट्रायल का जो एरिया स्टील है 1.015, दूसरे ट्रायल में 0.94। अब हम ट्रायल 3 लेते हैं कि जो 9.4 से भी 0.94 से भी थोड़ा कम आए। तो जब हम ट्रायल 3 इसका करेंगे ना, ट्रायल 3 ये आपने खुद से प्रैक्टिस करनी है, उसमें जो हमारे पास एरिया स्टील आएगा वो आएगा 0.93। ठीक है ना। उसी तरह आपने ये जो एरिया स्टील है, इस एरिया स्टील को ए वाले फार्मूले में पुट करना है, ए आ जाएगा ए, फिर उसको आपने इस एरिया स्टील के फार्मूले में पुट करके तो यहाँ पे ट्रायल 3 आ जाएगा। ट्रायल 1 जैसे किया ऐसे ट्रायल 2 हमने किया, तो फिर ट्रायल 3 भी ऐसे ही करना है। तो जहाँ पे जो हमारे पास एरिया स्टील आएगा ना तो वो आएगा 0.93। तो हमने यूज़ करना है वो, क्योंकि एरिया ऑफ स्टील ऑफ ट्रायल 3 is very near to area of steel minimum, so use there। ठीक है ना। इसको हम यूज़ करेंगे तो एरिया ऑफ स्टील पॉइंट मैं दोबारा लेता हूँ, एरिया ऑफ स्टील 0.93 इंच स्क्वायर। यूजिंग यूज 6 सूत्र 6/8 मतलब 6 सूत्र की हमने बार यूज़ करनी है। कितनी बार यूज़ करनी है हमने, ये हमने कैलकुलेट करना है कितनी बार यूज़ करनी है। तो ये इसका एरिया है ना, एरिया ऑफ 1 बार, एरिया 1 बार है 0.44 इंच स्क्वायर। कि जो 6 सूत्र की बार है ना उसका जो एक का एरिया इतना है। तो हम जब नंबर ऑफ बार्स मालूम करते हैं ना, नंबर ऑफ बार एरिया ऑफ स्टील बटा एरिया ऑफ बार। तो एरिया स्टील हमारे पास 0.93 और एरिया बार क्या है 0.44। तो यहाँ पे 2.11 हमारे पास आ जाएगा। तो क्योंकि ये 5 से कम है बल्कि 2 के बिल्कुल करीब है, तो हम जब इसे हम से एज करेंगे ना तो इसे हम रख लेंगे 2 नंबर ऑफ बार एट द रेट ऑफ 6 नंबर कि 6 सूत्र का जो सरिया है ना वो दो बार हमने इसमें डालेंगे बीम में। तो इसका हम स्केच बना लेते हैं।
इसकी ब्रेड्थ कितने थे 12 इंच। इसका एक सरिया यहाँ पे बना देते हैं, एक सरिया इधर, इसके अंदर रिंग भी बना देना है। और इसकी हाइट जो है एच कितने थे एच, लेकिन 9.5 नहीं है ना, 11.25 हम चलेंगे ना, 11.25, क्योंकि 9.75 तो इफेक्टिव डेप्थ है। तो मैं एच की बात कर रहा हूँ। इफेक्टिव डेप्थ कहाँ पे होती है, जो स्टील के सेंटर होता है। तो ये जो है ना, ये कितना है 9.75 है, ये जो इफेक्टिव डेप्थ है रिफ्लेक्शन सेंटर वाली। अब यहाँ पे हमने ये स्टील इसका शो करना है, नंबर क्या है, ये नंबर शो करता है, इसका डाया शो करता है 6/8, और इसकी जो बार्स हैं वो कितने हैं 2 नंबर है, 2 बार्स है उसकी। तो ये इसका क्रॉस सेक्शन है SBM का। तो हर एक सवाल के एंड पे ये ज़रूर बनाना होता है।